इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, इसको डिनोट करते हैं हम जेड से। अभी मान लो आपको कोई एक्स एलिमेंट आ गया, उसका एटॉमिक नंबर है 8 और 16, या एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और 39। अब मुझे ये बताओ इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो तीनों बताओ मुझे। बोलो किस किस को आता है ये। पता है, ये था, ये 10th में भी है। 10th में ये एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर है ना। हाँ बताओ, आप थोड़ा आगे आ जाओ चाहिए इधर, तो बहुत पीछे बैठे हो ना, वो चैप्टर ही चल रहा है हमारा। मैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल भी लूंगा आपका, इसीलिए फिर वो थोड़ा, हाँ वो हिलेगा तो नहीं ना, नहीं नहीं वो, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ इधर थोड़ा, यस बेटर, ओके। हमें ये तीन चीज़ें निकालनी है। अभी आपके 11th में 4th चैप्टर है, उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, अगर मान लो ऐसा कुछ एलिमेंट दिया है और इस एलिमेंट के बारे में भी पता लगाना है, ये एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इसमें, ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, ये क्या, ये चीज़ क्या डिनोट करती है, ये क्या डिनोट करता है, एटॉमिक, बोलो एटॉमिक नंबर। ये क्या डिनोट करता है, मास नंबर। आप में से कौन बताएगा ये कैसे सॉल्व करेंगे। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, बोलो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होगा, ओके। अब आपको मैंने बताया था कि आ, हाँ, अब एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे, ये मास नंबर यही है ना 16, ओके। अब इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, यही तो होता है एटॉमिक नंबर, होता है कि नहीं, देखो बोला था इधर, बोला था ना, ये देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर लिख सकता हूँ कि नहीं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो क्या आ जाएगा बोलो, ये 8 आ जाएगा, ये देखो, और ये कितना है 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो 16 माइनस 8 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 8, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। सो न्यूट्रॉन तो हो गए 8, प्रोटॉन कितने हो गए 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कितने होंगे 8। और ये एलिमेंट कौन सा है 8 और 16 वाला, ये है ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट है आपको पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 8th एलिमेंट, ओके। अब इसमें ये वाला एलिमेंट कौन सा है 19, बताओगे आप में से कोई, देख के मत बताओ, क्या, बोलो कौन सा है ये, नहीं मालूम। ये है पोटेशियम, किसको पता है, पोटेशियम के। और इसके बाद एक और एलिमेंट आता है, वो है कैल्शियम 20, उससे पहले आर्गन आता है, पता है, नहीं मालूम किसी को, लिखा है तो आपको लर्न है कि नहीं, नहीं है।
लर्न करना है अभी, मतलब इजी वे में करना है, नहीं करना? ओके। ये करने के लिए देखो मास नंबर वगैरह आपको ये सब क्लियर है। तो अब इससे रिलेटेड आपको ये 10th क्लास में ये भी होगा ना, के एलिमेंट शेल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे निकालते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो आप, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो अब इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज शेल्स कैसे पता करेंगे बोलो। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इन शेल्स के अंदर तो एक फॉर्मूला है, याद है आपको, 2n², याद है 2n² एक फॉर्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स पता लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। यहाँ तक ये तो समझ में आ गया ना कैसे फाइंड आउट करने हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पीडीएफ वगैरह में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, ये इस फॉर्मूला से। अभी एन के शेल है तो एन की वैल्यू क्या होगी, के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। के शेल मतलब फर्स्ट वाला शेल, जैसे कि ये वाला, कौन सा वाला, ये फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट जो राउंड है ये 1 होगा, n इजिकल्स टू 1, n इजिकल्स टू 2, n इजिकल्स टू 1, n इजिकल्स टू 2, n इजिकल्स टू 3, n इजिकल्स टू 4। तो हम यहाँ पर n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे। n इजिकल्स टू यहाँ पे 2 आ गया, ये हो जाएगा n इजिकल्स टू 3, ये हो जाएगा n इजिकल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2n² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एन स्क्वायर, एन कितना होगा 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके, 2 इंटू 3 का स्क्वायर एंड 2 इंटू 4 का स्क्वायर। अब आंसर क्या आएगा ये बताओ, 2 इंटू 1 यही आएगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 9, 2 इंटू 16 कितना आएगा ये 2, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 18, ये कितना आएगा 32। तो ये सीक्वेंस होता है 2, 8, 18, 32। ओके। अब इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ, अभी जो 2, 8, 18, 32 है वो पीरियोडिक टेबल में भी यही सीक्वेंस लिया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेबल है आपके सामने, इस टेबल में 1, उसके बाद ये देखो फर्स्ट वाले पीरियड में देखो कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें पहला और दूसरा वो लाइन में हो, देखो उधर, तो 2 ही है ना। वैल्यू क्या आई थी, n इजिकल्स टू 1 की वैल्यू क्या आई थी 2, तो हमने फर्स्ट में कितने लिए 2, ओके। n इजिकल्स टू 2 की वैल्यू क्या आई थी 8, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें ये वाला ऐसा मत गिनो, ये इसके बाद है ना, ये जो 3s है, मैं एक बात बता देता हूँ, जो थर्ड पीरियड है उस थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, देखो लिखा हुआ है d, थर्ड पीरियड में 3s, 3p और 3d ऑर्बिटल भी आते हैं। अब d ऑर्बिटल आएंगे तो इनको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं, d वाले को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें 8 तो ये और 10 ये d वाले, s में 2 होते हैं, सॉरी s में 2 नहीं, एक 3 और ये कितने हैं, तो ऐसे कंसिडर कर सकते हो। हाँ, इसमें 2, इसमें 6 और इसमें कितने टोटल, इसमें आ जाएंगे 10, ये देखो 10 है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है इसमें। एस में कितने हैं, एस में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 1, 2, पी में कितने हैं, पी में कितने एलिमेंट्स है, देखो ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पी में कितने लिखे 6, एस में 2 लिखे हैं और डी में 10 लिखे हैं। तो जो थर्ड वाला पीरियड है उसमें डी भी आता है, ये भी बता देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, थर्ड वाले में डी आता है, वो आपको अभी 11th क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप अभी पढ़ रहे हो 2881 वो रॉन्ग है, आप अभी रॉन्ग चीज़ पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ते आए हो अब तक वो रॉन्ग था। आप बोलोगे सर हमको रॉन्ग क्यों पढ़ा रहे हैं, हाँ सच में रॉन्ग पढ़ रहे हो आप। 2881 को या 2882 को एक्चुअली वो रॉन्ग था, असली वाला अब पढ़ोगे आप, असली वाला ऐसा रहता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
3D10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, अब तक जो पढ़ के आए हो वो सब अभी नहीं चलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसे सीखना है आपको। अब अभी टेंशन आ रहा होगा आपको, बोल रहे होंगे ये सर ये क्या बताया आपने अभी। तो बेसिकली मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। तो अभी आप ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में, पर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अगर मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देख सकते हो, आपके सामने है। दिख रहे हैं क्या आपको, दिखाई दे रहे हैं? ये देखो ये लिखा हुआ है 3D3 4S2, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 4F7 5D1 6S2। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गूगल भी करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगी। चेक करा देता हूं मैं। अगर मैंने गूगल किया, किसका, फॉस्फोरस का करूं, कैल्शियम, कैल्शियम का, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम ले लेते हैं। ओके, Ca आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? 20 होता है ना, तो 2882 होना चाहिए 20 का। ओके, क्या है, आया क्या 2882? किधर है? नहीं आया ना, क्या आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है, 3S2 ऐसा कुछ आ रहा है। आया 2882? आंसर में तो आना चाहिए ना यहाँ पे, नहीं आया। इधर आया कहीं पे? इधर भी नहीं आएगा, देखो इधर, इधर ये है इसका कैल्शियम का, कहाँ आया 2882? नहीं आया। तो आप अब जो 10 तक पढ़ रहे हो वो रॉन्ग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप असली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 12th में करोगे, जो मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब तक रॉन्ग नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी क्लास आगे नहीं निकलेगी ना। तो 8 6th में थोड़ा रॉन्ग, फिर 8 6th को 7th में थोड़ा सही करते हैं उसको, फिर 7th को 8th में सही करते हैं, फिर ऐसे कर सही करते 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 हम आगे बढ़ते हैं। अब जो 11th में पढ़ोगे कुछ थेरीज 11th में भी रॉन्ग है, वो आप फिर जब आगे हायर स्टडी में जाओगे तो उन थेरी को आप सही पढ़ोगे। आया समझ में? तो ऐसे ये पढ़ाई ऐसे ही होती है। जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है वो जानबूझ के ऐसे किया जाता है, ताकि पहले ही आपको ये बुक दे देंगे 11 12th के तो आप नहीं कर पाओगे। फिर आप उन साइंटिस्ट के बारे में नहीं पता लगा पाओगे जिन्होंने मेहनत तो की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ, अगर जैसे मान लो रदरफोर्ड है या थॉमसन है या उससे पहले आने वाले साइंटिस्ट है, तो अगर उनके बारे में आपको नहीं, ऑक्टेट है, तो ये अगर इनके बारे में आपको नहीं बताएंगे तो उनकी मेहनत तो कुछ मतलब नहीं है ना। फिर उन्होंने जितना साइंस को दिया है, भले ही वो रॉन्ग प्रूव हुए, उनके बारे में पढ़ाते तो है ना इसमें। तो ये सारी थ्योरी एक्चुअली आपको लोअर स्टडी में पढ़ाई जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है वो सारे इसी तरीके से लिखे जाएंगे। किसी का भी ले लो आप, कार्बन का आपने 2 2 6 पढ़ा होगा, कार्बन का 2 4 सॉरी 6 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 4 पढ़ा होगा। यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, आप खुद चेक कर सकते हो कितना है, 1s2 2s2 2p2। और अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप जरा टेंशन में आ जाओगे, इसीलिए ये 11th वालों के लिए। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें एलिमेंट्स अगर आप काउंट करके देखोगे तो जितना अभी ये टेबल है फॉर एग्जांपल, अब आप 32 हमारा वैल्यू आया था ना, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो थ्री थ्री वाला सीरीज है, एक काम करते हैं ये वाला एग्जांपल ना लेके, अभी मैंने लिया था ना ये, हाँ कहाँ पे आगे लेक्चर है? बस अभी 15 मिनट दे दो मुझे। हाँ ओके, अब ये जो डायग्राम बना हुआ है आप चेक कर सकते हो। ओके, ये वाला डायग्राम देख लो। अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे आप, सॉरी थोड़ा सा हो गया, ये नहीं लेना था हमें।
ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने निकाला था ना वो कितना, 2, 8, 18 और 32 निकाला था। ओके, अब अगर इसमें ध्यान दोगे आप तो देखो ये सीरीज देखो, दिखाई दे रहा है आपको? तो मैंने बोला था ना कि एस में कितने होते हैं, दो, एस में दो होते हैं, इसमें भी दो, इसमें भी दो, लेकिन पी में कितने होते हैं 6, बोला था कि नहीं? पी में 6 होते हैं, डी में कितने होते हैं 10, और एफ में होते हैं 14। मैं बता देता हूँ एफ में कितने होते हैं 14। अगर आप ये पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो काउंट करके देख लो, आपको बिलीव हो जाएगा। या एफ में काउंट करो, यहाँ पे इसमें काउंटिंग करके देखो, इसको छोड़ के काउंट करो, एलिमेंट काउंट करो टोटल कितने हैं। सीरियम से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करो। हाँ 14 है ना, तो 14 आएगा कि नहीं? तो एफ में कितना आएगा, सॉरी एफ में कितना आएगा, हाँ एफ में 14 आएगा। तो अगर काउंटिंग करोगे तो इसमें ये फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में कितने आएंगे, एन इजिकल्स टू 1 के लिए, एन इजिकल्स टू 2 के लिए, और एन इजिकल्स टू 3 के लिए, एन इजिकल्स टू 4 के लिए। सो एन इजिकल्स टू 1 के लिए 2 आएंगे, ये देखो 2 ही है इसमें। इसमें कितना है, 2 प्लस 6 कितना, 8, 2 प्लस 6 प्लस 10, 8 प्लस 10 कितना होगा 18, 2 प्लस 6 प्लस 10 18 प्लस 14, 18 प्लस 14, 18 प्लस 14 कितना होगा 22। तो इस तरीके से फॉलो किया जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो एलिमेंट्स हमने निकाले हैं वो थ्योरी आगे से आगे एप्लीकेबल होगी। क्लियर, सबको क्लियर है? अब आज का इंपॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ 5 मिनट दे दो, मुझे पता है तुम परेशान हो रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स नहीं आते हैं तो ये 5 मिनट के अंदर आपको मैं वो लर्न करवा दूंगा, 5 मिनट में से। हाँ वो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब एक बार देख लो प्लीज, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, अगर आपको लर्न हो जाए तो एक सेंटेंस बताऊंगा सिर्फ मैं आपको, देखो ध्यान से इधर। मैंने बोला था लास्ट टाइम हेलिना के, हेलिना के, हेलिना के, ये फर्स्ट सेंटेंस है, याद रखोगे, हेलिना के। तो हे में क्या आ गया, हाइड्रोजन, ली में क्या आ गया, लिथियम, ना में क्या आ गया, सोडियम, के में क्या आ गया, पोटेशियम। हे ली ना के। बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, बेरिलियम मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम। तो ऐसे आपको सेंटेंस लर्न करने हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फर्स्ट वाला क्या है, हे, हे ली ना के। तो इसमें आप याद रखना, ये H का मतलब हाइड्रोजन है, Li का मतलब लिथियम है, और K का मतलब, और ना का मतलब सोडियम है। हे ली ना के, ओके। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार। तो आप याद रखोगे, बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, और कार मतलब कैल्शियम। ओके, बैंगन आलू, ठीक है, बैंगन आलू, ठीक है। कहे सीता, कहे, सॉरी, आप कैसे भी लिखो इसको, कहे, अब इसको याद रखना, सी, सी से कहे, मतलब मैं तो उसको सी से प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कार्बन को मेंशन करना है। सीता, सीता, SI, कहे सीता, ओके। यहाँ पे है न्यूजीलैंड पाकिस्तान। अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की स्पेलिंग मेरे को थोड़ा सा ये है, न्यूजीलैंड की स्पेलिंग बताओ जरा, मेरे को जरा ये कंफ्यूजन है। हाँ क्या है, NEWZILAND, ओके। न्यूजीलैंड, वो थोड़ा सा मिस्टेक होगा इसमें, हाँ ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान, ठीक है।
पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान हो गया ये, एन, एन और पी, और ये क्या हो जाएगा, और स्टाइल, और स्टाइल, और स्टाइल, ये आ जाएगा। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, एक्चुअली पूरा अगर लाइन में बोलूंगा तो पूरा हो जाएगा। और स्टाइल से टीपो, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, बैंगन आलू गाजर इन थैली। हाँ, पूरा करना है। नहीं, आपको 20 तक बता रहा हूँ अभी के लिए, बाकी आपके लिए पूरा चाहिए, आपको मैं अलग से पूरा कराऊंगा, तो टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इनको 20 तक बता रहा हूँ। तो ये फिर कल, ये हो जाएगा फिर कल, कल मतलब ऐसे CAL से याद रखना। फिर ये हो जाएगा लास्ट वाला, हे ने अगर, हे ने अगर, हे ने अगर, सॉरी इसको अगर लिखना है, हे ने अगर। ये पॉइंट्स लिख लो जो मैंने बताए हैं अभी, वो आपको 20 तक लर्न हो जाएंगे, इससे अभी के अभी लर्न हो जाएंगे अगर आपने ये पॉइंट्स लिख लिए तो। आपको क्या बैंगन आलू, कहे सीता और स्टाइल, ये सब ऐसे सेंटेंस याद रखना है। वो सेंटेंस से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स है। ये लास्ट लिख लो, उसके बाद आप 9th जा सकते हो, ठीक है। क्या तुम 6 बजे तक लिख रहे थे? 6 बजे तक मतलब समझा नहीं मैं, 6 बजे तक लिख रहे थे मतलब रात को सोए नहीं आप? पक्का नहीं सोए? और उसके बाद स्कूल गए क्या डायरेक्ट? तुम ऐसा मत करो वरना कुछ हेडे, ये दिमाग कुछ ऐसा चक्कर वक्कर आ जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाई के लिए इतना भी ये नहीं करने का। इससे अच्छा तो नालायक स्टूडेंट बन जाओ, वो चलेगा एक टाइम पे, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर इतना इम्पैक्ट मत डालो, सच्ची बोल रहा हूँ। रात को नींद लेना बहुत जरूरी है, हाँ? लास्ट वाला क्या, फिर कल, है ने अगर, ये है ने अगर, ये देखो, है ने अगर। हाँ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बाद फिर कल, क्या नहीं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बाद और स्टाइल, ये देखो एरो बनाए हुए हैं मैंने अलग अलग जगह पे, और स्टाइल, और स्टाइल, और स्टाइल। एक्चुअली वो और स्टाइल से टीपो है वो पूरा, बट वो मैंने अभी पूरा नहीं बताया, शॉर्टकट में बताया है। ये बुक वगैरह कंप्लीट करने के चक्कर में है ना, आप ये अपना नींद वगैरह खराब मत करो, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी। सीधा ब्रेन हेमरेज आता है, स्पाइन पे इफेक्ट आता है, पता है आपको, नर्वस सिस्टम पे, रात को नहीं सोने से। डरा नहीं रहा हूँ, सच्ची तो फिर तुम्हारे टीचर को नहीं समझ में आता है ये सब चीज़ें? अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे टीचर को समझ में आना चाहिए ना कि स्टूडेंट को इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं वो लोग। अभी उन्होंने क्या किया है, उनको उन्होंने सिर्फ तुमको फॉरवर्ड किया है वो PDF, और तुमको लिखने के लिए बोला है। मैडम को बोलो ना, आप लिख के बता दो एक बार। तो मतलब बाकी टीचर तुम लोगों पे ये करेंगे, उनकी मनमानी करेंगे तो बाकी ये भी करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। उनको उनको उल्टा तुम्हारा काम इजी करना चाहिए टीचर्स को, वो उल्टा एफर्ट तुम्हारे बढ़ाते हैं। अरे PDF लिखने का मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, PDF लिखवा के क्या कर लेंगे वो? लेकिन उसमें स्टूडेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है वो पता है। रात को तुम लोग सोओगे नहीं, फिर तो नेक्स्ट डे एग्जाम वगैरह कुछ रहेगा, उसमें कैसे तुम परफॉर्म करोगे? उसके नेक्स्ट अगर उसी दिन फिर अगर ट्यूशन भी है आपका, तो आपको ट्यूशन में कुछ समझ नहीं आएगा फिर पढ़ा हुआ, फिर उसके आगे वो चीज़ें आगे से आगे इम्पैक्ट होती जाती है। ऐसा सीन है। एक दिन नींद नहीं हुई तो दूसरे दिन की भी नींद खराब होती है, ऐसा सीन है।
हाँ जाओ, तो जाके थोड़ा रेस्ट करो तुम, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करो, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा सुबह उठो डायरेक्ट, अभी इधर अभी इतना इतना टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा बहुत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जो बैक बेंचर्स रहते हैं ना वो उल्टा ज़्यादा अच्छा करते हैं लाइफ में, वैसा टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा, थोड़ा बहुत हुआ तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन तुम लेक्चर देखे थे वो जो मैंने बोला था, आया समझ में तुमको? थोड़ा एक बार और देखो वापस। ओके, अभी आज तो डेमो एक बेसिक सा लेक्चर है, तो बेसिक लेक्चर में सबसे पहले तो पीरियडिक टेबल अगर लर्न करवा दूँ तो वो बेटर है आपके लिए, है ना। तो इसके सेंटेंस ही लिख लो, एक काम करो, क्योंकि इसके टोटल 5 चैप्टर है पीरियडिक टेबल के, टोटल 11th और 12th मिला के टोटल 5 चैप्टर है, मतलब ऑलमोस्ट 200 पेज, सिर्फ 200 पेज तो सिर्फ इस पीरियडिक टेबल के ऊपर है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं 5 चैप्टर कौन से वो भी बता देता हूँ। एक बेसिक चैप्टर है इसका, एक बेसिक चैप्टर है वो है अपना कौन सा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर वापस से एक और है पी ब्लॉक, और फिफ्थ है डी ब्लॉक। अब आप सोचोगे सर आपने गलती से लिख दिया लगता है पी ब्लॉक 2 बार, पर मैंने गलती से नहीं लिखा, ये 13 14 एलिमेंट है, 13 14 15 एलिमेंट इधर आएंगे, और 16 17 और 18 एलिमेंट इधर आएंगे। तो ये सिर्फ ये 3 एलिमेंट मिला के ऑलमोस्ट 40 पेज के चैप्टर है, ये 40 पेज का चैप्टर है ये वाला। सिर्फ 16 17 18 एलिमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो 40 पेज की है। ओके, डी ब्लॉक, डी एंड एफ, ये एक चैप्टर है, तो ऐसे टोटल 5 चैप्टर है आपके बुक में। इनको बोला जाता है ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। और मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, 95% स्टूडेंट ये चैप्टर करते ही नहीं है, जमता ही नहीं है उनसे। अरे कैसे जमेगा जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है प्रॉपर, ना टेबल आता है। तो जब टेबल नहीं आता है तो ये रटने की कोशिश करते हैं बाय हार्ट करने की, तो वो भी समझ नहीं आता है उनको, तो ये 5 चैप्टर वो स्किप करते हैं। और जेई जैसे एग्जाम में अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में से 3 से 4 मिनिमम क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, ये 5 चैप्टर में से 3 से 4 भी नहीं, कभी कभी तो 7 क्वेश्चन आते हैं 25 में से जेई एग्जाम में, सिर्फ पीरियोडिक टेबल से। नीट एग्जाम में 45 अगर क्वेश्चंस है तो 45 में से कम 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 45 में से। मतलब इम्पोर्टेंस समझ रहे हो आप इसका कितना ज़्यादा है, 10 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है वो, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आएंगे उससे आपको केमिस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये टेबल लर्न करने की वजह से दूसरे चैप्टर भी क्लियर होंगे आपको, और भी चैप्टर इससे लिंक है जो इससे रिलेटेड है। अभी जैसे ये टेबल से रिलेटेड है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है ये, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी उसका यूज़ हो रहा है, और भी चैप्टर्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें उसका यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब वो इन्फ्लुएंस करेगा 2-3 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन बढ़ा के ले लो, इसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो यूँ समझ लो कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। इसीलिए मैं आज जो टॉपिक बता रहा हूँ प्लीज़ ये ध्यान से समझना, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ नहीं आया तो ये 5 चैप्टर भूल जाओ, ये आप रटने की कोशिश भी करोगे नहीं समझ में आएगा। आपको 10th क्लास में सेकंड चैप्टर था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पता है ना 10th में, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने क्या कैसे किया उसको,
जैसे वो एक था ना ट्रेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो कैसे करते थे आप? एलिमेंट्स लिखे होते थे, उसमें से एलिमेंट्स टिक लगाना होता है ना, कौन सा वाला एलिमेंट का एटॉमिक साइज बड़ा है या ये सब। तो कैसे करते थे वो क्वेश्चंस? नहीं आता था। सेकंड वाला चैप्टर किया होगा ना? कैसे किया? क्या किया उसमें, क्या क्या किया? मेंडेलिव्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव वगैरह किया होगा। मेंडेलिव्स का वो था ना एक, मेरिट्स डीमेरिट्स, बस उतना ही करके गए होंगे। बाकी टेबल का 20 तक किया था, लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्व होते थे क्या? नहीं होते थे। जो है क्लियर बताओ, होते थे? नहीं होते थे। अभी ये पांचों चैप्टर उसी के ऊपर है, टेबल के ऊपर। होंगे सॉल्व? फिर क्या करोगे? रट्टा मारोगे? वो तो तुमने बाय हार्ट करने की कोशिश तो 10th में भी की होगी ना, पर हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये जो 5 चैप्टर है, अभी आप सोचो अगर ये स्किप किए तो ये भी स्किप होंगे, और ये स्किप करने का मतलब है एग्जाम नहीं निकलना। आए समझ में? ये पूरी जो बुक है उसमें से ऑलमोस्ट 8-9 चैप्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस है सिर्फ पीरियोडिक टेबल का। स्टूडेंट को लगता है अरे क्या है पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है वो पूरे एलिमेंट्स के थ्रू बनी है, और एलिमेंट्स के थ्रू बाकी चीज़ें बनी है, केमिकल रिएक्शन से लेके सब कुछ। तो केमिस्ट्री भी उसी से लिंक है ना। तो इनडायरेक्टली ये 7, 8 या 9 चैप्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो अभी सबसे पहले तो इसको लर्न कर लेते हैं, कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ओके, इसके सेंटेंस लिख लो। अगर आप लिखना चाहो तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको बता देता हूँ, और कैसे लर्न करनी है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको आपको भी आ जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। जैसे देखो एक बार सुन लो, मैं इसको बोल के सुना देता हूँ। हे ली ना के रब का सफर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, ये किधर, इधर टच करना पड़ेगा। अरे हाँ क्लोज। हाँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, है ने अगर कर 0 रन पर, है ने अगर कर 0 रन पर। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेविकोल को नी चुना जनाब। ठीक है, यारी जरा निभाना मोमोज तक रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ओके, सीने पर नदियां प्रेम के समय यूं ही गड़गड़ तब दिन हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हुए। ओके, थोड़ा पापड़ यूं नापू आम कम बिके, कॉफी इस तरह फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो ये टोटल 103 तक मैंने बोला है, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना आपके तो चैप्टर भी क्लियर होंगे। क्योंकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। आया समझ में? तो इसका एक अलग से चैप्टर है पूरा। ये क्या, कौन सा ब्लॉक है? ये है एस ब्लॉक, आपको पता होगा। और ये पी ब्लॉक है। ये क्या है? पी ब्लॉक। तो ये पी ब्लॉक के ये 3, इसका एक चैप्टर है 11th क्लास में। आपको बिलीव नहीं होता है तो चैप्टर देख लो, 13, 14, 15 ग्रुप एलिमेंट चेक करो। 14, 15 ग्रुप, 13, 14 होगा शायद। इंडेक्स में देखो, इंडेक्स 13, 14, 13, 14 लिखा है। 15, ये एक चैप्टर है। फिर 12th में फिर से देखोगे तो ऐसा लिखा होगा 16, 17 और 18। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। तो पी ब्लॉक के टोटल कितने चैप्टर है? 2। एक 11th में है, दूसरा 12th में है। ओके, एक चैप्टर एस ब्लॉक भी है, चेक करो। एस ब्लॉक ग्रुप 1, 2 देखो चलो। उसका अलग चैप्टर है, अलग है ना चैप्टर। ओके, कितने हो गए चैप्टर? 1, 2, 3, 4 और एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, 5। आए समझ में? मतलब हाँ, सब इस पे ही है चैप्टर, 5 चैप्टर है। अब इसके लिए ये आना जरूरी है। जिसको ये नहीं आता है ना, 5 चैप्टर भूल जाओ, नहीं आएंगे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं आएंगे। आप कितना भी रट्टा मार लो, 5 दिन देता हूँ, उसमें एक चैप्टर नहीं कर पाओगे आप। हाँ, ये लर्न होना चाहिए, जो मैंने अभी बोला उसी तरीके से लर्न होना चाहिए। तो मैं आपको क्या करूंगा, वो सेंटेंस जो मैंने बोले हैं वो सेंटेंस आपको लिखवा के दे दूंगा।
ताकि वो सेंटेंस से क्या करना फिर, जैसे ला हफ्ता, ला मतलब एल ए, हफ्ता, हफ्ता मतलब एच एफ, हफ्ता, ता में ये भी आ गया, वरना, रे, उससे, उससे मतलब ओ एस, पिटाई, और उससे इधर, इधर मतलब आई आर, पिटाई, और, होगी। इजी है ना ऐसे करना। ओके, तो आपको अगर सेंटेंस लिखने हैं तो लिख सकते हो अभी, अभी करना है तो कुछ फ्रूटफुल काम हो जाएगा। आपको पता चल गया कि चैप्टर इतने सारे हैं, तो डेमो में, अगर डेमो में सबसे बेस्ट चीज होती है पीरियोडिक टेबल लर्न करना। अगर आपको एटलीस्ट फर्स्ट डे पे ये आ गया, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको शायद पहले भी करवाया है ना, आप थे ना क्लास में, पहले भी हुआ है ना अपना, पहले भी 2-3 बार मैं करा चुका हूँ। आप 8th में थे तभी पढ़ाया था शायद ये, 8th में ना, तुम थे क्या वो टाइम पे? नहीं ये नहीं, तुम ही थे खाली, तुम 8th से हो मुझे मालूम है। हाँ ओके, पहला ये लिखो, पहला सेंटेंस लिखो, हे ली ना के रब का सफर। अब इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो पहले ये लिख लो।